रूप से आज का दिन हम सब के लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि आज ही के दिन जिनकी जयंती मना रहे हैं पूज्य बापू और पूज्य शास्त्री जी, आज के दिन इस धरती पर उनका अवतरण हुआ था। पूरा का पूरा जीवन हम सभी के लिए पाथेय है। सफेद चादर की तरह उनका पूरा जीवन नैतिकता से ओतप्रोत, राष्ट्रीय चरित्र से ओतप्रोत और एक भारत माता के सच्चे सपूत के रूप में है। शास्त्री जी की ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा के बारे में नए सिरे से नहीं बताना है। बापू ने किस प्रकार से एक लाठी और एक धोती के बल पर देश को आजादी कराने के लिए जो मंत्र दिया, सत्य, अहिंसा और सदाचार का, और दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। निश्चित रूप से आजादी की लड़ाई में अनाम नाम कितने लोगों का योगदान रहा है, लेकिन जो लीड करता है, जो मार्गदर्शन करता है, जो पथ प्रदर्शन करता है, सेना का जो कमांडर होता है, निश्चित रूप से उसे क्रेडिट तो जाता ही है। गांधी जी की पूरी यात्रा अहिंसा की यात्रा रही, भारत माता के प्रति सच्चे समर्पण की यात्रा रही, और अंग्रेजों को झुकाने के लिए एक ही संस्मरण काफी है कि जब ब्रिटेन के जॉर्ज पंचम ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया था और देखते ही एक प्रश्न किया था कि आपके, क्योंकि वहां राजा की परंपरा है, पहले ही तय होता है जो व्यक्ति आ रहा है उसके शरीर पर वस्त्र विन्यास अच्छा है कि नहीं है, सुंदर वो कपड़ा पहना है कि नहीं है। गांधी जी से कहा भी गया था कि ये धोती वगैरह करके आप पैंट शर्ट टाई लगा लीजिए। उन्होंने कहा नहीं, मेरा यही भारतीय वस्त्र यही है। और जब सामने गए जॉर्ज पंचम ने इनसे पूछा कि आपके पास वस्त्र नहीं है, ऐसे आपका वस्त्र कहाँ गया? उनकी निर्भीकता देखिए, उन्होंने कहा कि भारतवासियों का वस्त्र तो आप अंग्रेजों ने चुरा रखा है। आजादी की ऐसी भावना, सच कहने की ऐसी ताकत, और निश्चित रूप से उस साबरमती के संत ने ऐसा कमाल किया कि वर्षों की पराधीनता के बाद हमको कितने कितने लोगों ने गुलाम बनाए। अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे करीब 1000 वर्ष हो जाएगा। अंग्रेजों का अगर ले लें और उसके पहले मुगलों का ले लें तो करीब 1000 वर्ष तक हम गुलाम रहे। आत्मस्वाभिमान के अभाव में हम गुलाम रहे। हमारे अपने छोटे छोटे राजा, कोई दूसरा कोई आक्रमण करता था तो वो चुप हो जाते थे कि चलो उनके यहाँ आक्रमण हो रहा है। और ये कौन लोग थे? ये लुटेरे लोग थे, बाहर से आए, हमारे यहाँ मसाला और व्यापार करने की नियत से आए। तुर्क हो, पुर्तगाली हो, डच हो, फ्रांसीसी हो, और इनको लालच लगा, ये तो सोने की चिड़िया है। और हम अपने स्वाभिमान से विरत थे, हम अपने आत्म स्वाभिमान से विरत थे। और धीरे धीरे बांटो और राज करो, मुसलमान और हिंदुओं में बांटो, हिंदू समाज को छोटे बड़े में बांटो, और इस प्रकार की बांट करके बांटो और राज करो की नींव पर चल करके उन्होंने हमें इतने वर्षों तक गुलाम बनाया। 1857 की पहली क्रांति जब शुरू हुई और थोड़ा थोड़ा स्वाभिमान जगना शुरू हुआ, और धीरे धीरे कितने नाम कितने लोगों ने बलिदान किए, और उस बलिदान के फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 को जाकर के हमको आजादी मिली। आज इन दोनों महापुरुषों को स्मरण इसलिए भी करना चाहिए कि अगर हम ऐसे अपने महान पुरुषों को स्मरण करके उनके दिखाए गए, उनके त्याग और बलिदान को याद करते हुए उनको दिखाए गए मार्ग पर नहीं चलेंगे तो आने वाले समय में कोई जरूरी नहीं है कि पुनः हम गुलाम नहीं होंगे। ठीक है, हम देश विकास, विश्व में विकास की, हम पर विकास का परचम लहरा रहे हैं, लेकिन अगर राष्ट्रीय बोध का अभाव हुआ, कर्तव्य का अभाव हुआ, अपने धर्म से च्युत हो गए, सैनिक अगर हमें उनका दायित्व है कि सीमा पर लड़ना, तो अंदर भी जितने लोग हैं जिनका जो दायित्व है, अगर उससे विमुख हुए, शिक्षक के रूप में, प्रधानाचार्य के रूप में हम हैं, यदि हम विद्यार्थियों को ठीक से नहीं पढ़ा पाए तो जो विद्यार्थी ऐसे निकलेंगे उनके अंदर राष्ट्रीय चेतना का भाव होगा, वो अपने राष्ट्र के गौरवशाली इतिहास परंपरा को नहीं समझेंगे, तो कहीं ना कहीं चूक हमारी होगी। कहीं अगर पुलिस के लोग हैं, अगर वो अपने दायित्व का निर्वाह नहीं कर रहे हैं, प्रशासन के लोग अपने दायित्व का निर्वाह नहीं कर रहे हैं, ये आजादी, अगर हमें अब बलिदान देने की आवश्यकता नहीं है, कहीं हम बलिदान करने नहीं जा रहे हैं। अगर बलिदान होना है तो ईमानदारी से अपने कर्तव्य के निर्वहन के उस पर न्यौछावर होना है। ईश्वर ने जो कुछ भी हमको दिया है, हम प्रधानाचार्य हैं, बहुत भाग्य से ईश्वर ने यह दायित्व दिया। हजारों हजार लोग प्रधानाचार्य, करोड़ों लोग अगर देंगे देश में प्रधानाचार्य बनना चाहते हैं। हम शिक्षक हैं, कितनी बेरोजगारी है,
कितने लोग अध्यापक बनना चाहते हैं। अगर भगवान ने हमको अध्यापक बनाया तो निश्चित रूप से हम प्रधानाचार्य अध्यापक का ये दायित्व है कि इतना निष्ठापूर्वक अपने दायित्व का निर्वहन करें कि यह देश समृद्ध हो सके और जो भावी पीढ़ी जो है जिसे हम पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, या आगे चल करके योग्य नागरिक के रूप में देश की सेवा कर सके। और जो योग्य नागरिक होंगे वही देश की संप्रभुता की रक्षा करेंगे। कहा गया है कि शिक्षा के माध्यम से ही राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा हो सकती है। इसके पीछे उद्देश्य क्या है कि अगर हमारे बालक जो है शिक्षित नहीं होंगे, अगर संस्कारित नहीं होंगे, अपने गौरवशाली परंपरा से अवगत नहीं होंगे, अपने इन महापुरुषों के बलिदान से अवगत नहीं होंगे, तो निश्चित रूप से आजादी हीनता का जो स्वतंत्रता के अनुभव की हीनता होगी वह निश्चित रूप से राष्ट्र को कमजोर करेगी। इसलिए आप विद्यार्थी हैं। अभी खान साहब का अभी 1-2 दिन पहले वीडियो आपने सुना। वो कहते हैं जिसने इस जीवन के इस अमूल्य क्षण को, विद्यार्थी जीवन को जिसने खोया, जिसमें समय नष्ट किया, फिर इनको जीवन भर वह समय उनको नष्ट करता है। इसलिए आज के अवसर पर हम अपने शहीदों को नमन करते हैं, हम अपने महापुरुषों को नमन करते हैं। और मैं केवल प्रार्थना करूंगा कि आजादी की रक्षा हम सभी अपने अपने कर्तव्य, विद्यार्थी अपना कर्तव्य निभाए, शिक्षक अपना कर्तव्य निभाए, प्रधानाचार्य अपना कर्तव्य निभाए, शिक्षा के अधिकारी अपना कर्तव्य निभाएं, देश के राजनीतिज्ञ अपना कर्तव्य निभाएं। जिसका जो दायित्व है हम अपनी अपनी सीमाओं में रह करके, यही राष्ट्र सेवा है। हम केवल आजादी के गीत गाएं, आजादी की बात करें और अपने दायित्व का निर्वहन न कर पाए, मैं समझता हूं ये आजादी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं है और ऐसे नागरिक आजादी की रक्षा नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज के अवसर पर इन दोनों महापुरुषों के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए मैं धन्यवाद दूंगा आज जो हमारे शिक्षक बंधु समय निकाल करके आज उपस्थित हुए हैं। उनका हमारा सबका राष्ट्रीय कर्तव्य है कि जिन्होंने आजादी दिलाई, जो ये दिन देखने को अवसर मिल रहा है। कभी अंग्रेज 1947 से पहले वो जो विद्यालय स्थापित, आप जाके देखिए, कभी अंग्रेज यहाँ पर क्या कौन सा झंडा फहराते थे। आज जो अवसर मिला है झंडा फहराने का, राष्ट्रीय ध्वज फहराने का, भारत माता को नमन करने का, हम इससे न चुके। यह जो दायित्व था आज, उस दायित्व को निर्वहन करने के लिए हमारे जिन शिक्षक बंधु, कर्मचारी बंधु, हमारे इतने प्यारे विद्यार्थी उपस्थित हुए, हृदय की गहराइयों से आपको धन्यवाद देते हुए इन दोनों महापुरुषों के चरणों में नमन और वंदन, अभिनंदन इनका करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। और अंत में हम नारा लगवाएंगे और नारे के साथ विसर्जन होगा। आप घर जाएंगे और आज विद्यार्थी शास्त्री जी और गांधी जी के जीवन को आप YouTube पर देखिए, आप अपने पुस्तकों में देखिए। आज का दिन उनको दीजिए कि इन दोनों महापुरुषों को किस प्रकार से आप उनके जीवन चरित्र को पढ़ सकें और उनका अनुसरण कर सकें।